ठीक है, कहाँ तक हो गया था? डिलीट पासवर्ड डिलीट पासवर्ड तक हो गया था ना, पेज सेटअप से। हाँ वही चलिए पढ़िए तो पेज सेटअप आ जाएगा। कॉपीएस पढ़िए ना। This feature helps to define a paper size for current document. अरे कॉपी से हम बोले पढ़ना है। हाँ पेज सेटअप पढ़िए। This feature helps to define a paper size for current document having its margin values and other page properties. यानी इसमें क्या सब कर सकते हैं, पेपर साइज, ठीक है, करंट डॉक्यूमेंट का, ठीक है, और पेज का प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। यानी पेज में जो भी हमको चेंजिंग करना है वो हम चेंज कर सकते हैं। किससे? पेज सेटअप से। आगे बढ़ते हैं, चेंज और से पेज मार्जिन पढ़िए। Page margins are the blank space around the edges of the page. In general, you insert text and graphics in the printable area. Between the margins, however, you can position some items in the margins. For example, header, footer, and page number. Add margins for binding. Use a gutter margin to add text space to the side or top margin of a document that you plan to bind. A gutter margin helps ensure that text is not obscured by the binding. Gutter margins for binding. Mirror margins for facing pages. हो गया। रुकिए, देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि पेज मार्जिन होता क्या है। ठीक है, तो पेज में जो जगह छोड़ते हैं वो मार्जिन होता है। ठीक है, चलिए देखिए, दिखता है सबको अच्छा से, रूलर भी दिख रहा है। ठीक है, अभी देखिए हम जूम करते हैं फिर से थोड़ा सा। यहां तक देखिए आया। अब हमको जरूरत है होम टैब या जो भी टैब है वो। चलिए सबसे पहले हमको मार्जिन देखना है, तो मार्जिन बोलते हैं ये जो रूलर है, ठीक है, ये एक मार्जिन है। मार्जिन यानी जगह जो छोड़ते हैं। कॉपी में बोलते हैं ना कि हम एग्जाम में जाते हैं तो मार्जिन छोड़ के तब लिखते हैं। तो मार्जिन क्या है? जगह छोड़ना। लेफ्ट से कितना छोड़ना है, ऊपर से कितना छोड़ना है, राइट से कितना छोड़ना है, लेफ्ट से कितना छोड़ना है। बाय डिफॉल्ट कितना रहता है मार्जिन? बाय डिफॉल्ट कितना मार्जिन है? एक इंच है। ठीक है, 1 इंच है, कम से कम नहीं, 1 इंच ही है। ठीक है, तो चलिए 1 इंच लेफ्ट से, 1 इंच टॉप से, 1 इंच बॉटम से, 1 इंच राइट से। हर जगह 1 इंच छोड़ा हुआ है। हमको तो 1 इंच नहीं छोड़ना ना, हमको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको लेआउट में जाना है। ठीक है, और प्रिंटेबल एरिया किसको बोलते हैं? प्रिंटेबल एरिया किसको बोलते हैं? सुनाई देता है कि नहीं हो? ये जो पेज है जिसपे हम लिखते हैं, ठीक है, ये प्रिंटेबल एरिया है। यानी हम जो भी लिखेंगे कहाँ लिखेंगे? प्रिंटेबल एरिया पे।
ठीक है। हम जहां पे भी ये जो है ये क्या है, प्रिंटेबल एरिया, यानी मार्जिन कहाँ लगता है, प्रिंटेबल एरिया में। ठीक है, समझ में आया। हाँ, अब चलते हैं, मार्जिन हमको कम ज्यादा करना है। तो एक होता है कि बाय डिफॉल्ट कुछ मार्जिन का सेटिंग किया हुआ है, सिर्फ हमको वो लेना है, तो उसके लिए हमको मार्जिन से जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए सारा दिखता है कौन सा कितना है। तो नैरो है, नॉर्मल है 1 इंच, टॉप से बॉटम से लेफ्ट से राइट से हर जगह से 1 इंच है, ये तो पहले से है। ठीक है, हमको क्या लेना है, नैरो ले लेते हैं, हाफ इंच हाफ इंच हाफ इंच। ठीक है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब जगह से हाफ इंच है, इसीलिए हम नैरो सेलेक्ट करते। चलिए हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे ही देखिए हमारा डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक चेंज हो गया। ठीक है, अब है कि हम पेपर साइज लेते हैं A4 या जो भी लेना है, यहां से हम A4 साइज देखिए सेलेक्ट कर लिए। तो ये हमारा पेज जितना ही बड़ा क्यों ना दिखे, हमको उससे मतलब नहीं है। हम जो सेलेक्ट किए हैं पेज, हमारा पेज उतना ही बड़ा है। जूम करके बड़ा करने से पेज बड़ा नहीं होता है, सिर्फ दिखाई देता है बड़ा। हाँ, सिर्फ दिखाई देगा बड़ा। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत। अब मार्जिन में अभी देखिए, जैसे कि हम यहां से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, छोटा हो रहा है, कितना तक छोटा हो जाएगा, 0.1। देखिए यहाँ पे कर्सर बनने में प्रॉब्लम करता है, तो इस लेफ्ट इंडेंट को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम पूरा चिपका देते हैं, देखिए एकदम 0 आ गया। ठीक है, इसको भी हम 0 पे पहुंचा दिए। अब एक बार हम मार्जिन में जाते हैं, सबसे नीचे आता है कस्टम मार्जिन। ठीक है, इसमें आके हम देख लेते, देखिए लेफ्ट से कितना दिए, बात समझ में आया। यानी हम वहां से भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब दूसरा रूल है, जैसे कि मान लीजिए हम मार्जिन फिक्स किए हुए हैं। ठीक है, मार्जिन लगाए हुए हैं, हाफ इंच है, इसको तो हम खींचते हैं तो पूरा चल जाता ना। हम चाहते हैं कि नहीं, हाफ इंच मार्जिन कभी ना जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, क्वार्टर मार्जिन लगाएंगे। हमको कहा जाना है, मार्जिन में, कस्टम मार्जिन में, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है क्वार्टर। ठीक है, तो गटर मार्जिन लगाने के लिए हमको यहाँ पे बढ़ाना है। अब उस गटर मार्जिन लग कहाँ रहा है, गटर मार्जिन पोजीशन लेफ्ट में लगेगा, और कहाँ लगेगा, 2 ही जगह लगता है, लेफ्ट और टॉप में। ठीक है, तो हम लेफ्ट में ही लगाते हैं। हम यहाँ से इसको हाफ इंच कर देते हैं। ठीक है, कि हाफ इंच मेरा फिक्स हो। ओके कर दिए। अब देखिए ये यहाँ पे हमारा डबल साइडेड एरो बनता है, इसको पकड़ के खींच दिए। देखिए ये हम यहाँ तक पहुंचा दिए, बस हाफ इंच से कम नहीं हुआ ना, समझ में आ गया। यही है गुटर मार्जिन। ठीक है, अब हम फिर से सही कर देते हैं। इसी में जाना पड़ेगा आपको सही करने के लिए। यहाँ पे हमको 0 करना है। ओके, देखिए अब आ गया। अब हम फिर से जेन्युइन मार्जिन जो नैरो लेते हैं वो ले लेते हैं। देखिए हाफ इंच आ गया। मार्जिन समझने में किसी को दिक्कत नहीं है ना। चलिए उसके बाद इसमें जो भी था सारा हो गया। अब है हमारा पेपर। ठीक है, तो हम पेपर साइज भी यहीं पे समझ लेते हैं।
ये सारा जो भी है पेज सेटअप पेज को सेट करने के लिए ही होता है, ठीक है। अब हम साइज में आते हैं। साइज में हम A4 लिए हुए हैं। सबके पास हाथ में कॉपी है। कॉपी का पेज का साइज क्या है? क्या आपका कॉपी का साइज A4 है? कैसे बोल देते A4 है? काहे मान के चले? यहाँ पे देखिए ये A4 है। फोटो कॉपी में यूज किया हुआ जो भी डॉक्यूमेंट है ये सारा A4 होता है। क्या इतना ही बड़ा है आपका कॉपी? या तो इससे बड़ा होगा या छोटा होगा, ठीक है, बराबर में नहीं होगा। तो वो A4 नहीं है, उससे बड़ा या छोटा होगा। तो मान लीजिए हमको छोटा कॉपी में प्रिंट आउट करना है तो उसके लिए हमको साइज बनाना पड़ेगा। अब कितना साइज हम बनाएं जो कि पता चले कि हो जाए, तो किसी भी कॉपी पे जो भी कॉपी का बनाना है, ठीक है, जिस कॉपी पे प्रिंट आउट चाहिए उस कॉपी पे A4 साइज पेपर रखिए, ठीक है। उस कॉपी पे A4 साइज पेपर रख दीजिए। उसके बाद वहां पे आपको दिख जाएगा कि बड़ा है कि छोटा है। तो जो बड़ा छोटा घटाना बढ़ाना है वो यहां से आप घटा बढ़ा सकते हैं। साइज में जाइए, मोर पेपर साइज, यहां दिखता है हाइट वेट, ठीक है। हाइट कितना है? ये लंबाई है कि चौड़ाई? चौड़ाई कौन बोल रहे थे? वेट होता चौड़ाई, हम हाइट पूछ रहे ना। हाइट क्या होता है? लंबाई होता है ना। हाँ, तो पेज का जो लंबाई होता है वो यहाँ है। हमको अगर आधा करना है तो 11.69 का, ठीक है, तो सीधा अगर हमको पेज एडजस्ट करना है खुद से तो सीधा इसका आधा कर देते हैं, यानी कि 12 का आधा कर देते हैं, सीधा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम 6 ले आए, ठीक है। 6 से थोड़ा सा नीचे ही रहेगा, डाउन रहेगा, तब ये आधा हुआ, ठीक है। ये अंदाजा है, कुछ कैलकुलेशन नहीं किया है, ठीक है। ये एक अंदाजा से आधा कर दिए सीधा। यहां से हम ओके कर देते हैं। अब हम पेज देख लेते हैं, पेज कैसा हुआ। ये देखिए हमारा पेज है। ये पेज कितना है? लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट है? कैसे बोल देते हैं? चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें है ना लैंडस्केप, सही है। देखिए खुद से देखिए, जो लेटा हुआ नजर आए, ठीक है, वो लैंडस्केप। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो नीचे लेटा हुआ रहेगा उसको लैंडस्केप समझिएगा, जो खड़ा रहेगा पोर्ट्रेट, एकदम सीधा खड़ा है, पोर्ट्रेट है। ये जनरल भाषा भी है, ठीक है। पोर्ट्रेट खड़ा है यानी बहुत ही सीधा खड़ा है। इसके लिए वो तो आप पोर्ट्रेट बोलिए, लैंडस्केप बोलिए, फर्क नहीं पड़ेगा उसको। हाँ, ठीक है। तो चलिए इसको हम यहां से पोर्ट्रेट करके देखते हैं। देखिए पोर्ट्रेट, ठीक है, और फिर से लैंडस्केप। तो ये हम डॉक्यूमेंट बनाए, ये पेज हम बनाए। जो भी हमको लैंडस्केप में कुछ भी अगर लिखना है या प्रिंट आउट करना है तो हम लैंडस्केप में करके करते हैं, ठीक है। और साइज भी हम एडजस्ट किए हुए हैं, एकदम A4 साइज का आधा है, ठीक है। तो साइज समझने में किसी को दिक्कत? साइज क्लियर हो गया, ओरिएंटेशन क्लियर हो गया। अब एक बार देख लेते हैं थ्योरी की ओर, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे बता रहा है चेंज और सेट पेज मार्जिन। पेज मार्जिन सेट करने के लिए कहाँ जाना होता है? लेआउट टैब में। ठीक है, इस लेआउट मत पढ़िएगा, लेआउट है। लेआउट टैब, पेज सेटअप ग्रुप, क्लिक मार्जिन, यानी मार्जिन में जाए, उसके बाद क्लिक द मार्जिन टाइप दैट यू वांट, यानी जो आप मार्जिन का प्रकार चाहते हैं वो ले सकते हैं। When you click the margin tab that you want, your entire document automatically changes to the margin type that you have selected, यानी जो भी आप सेलेक्ट कीजिएगा मार्जिन, उस हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। समझ में आया? उसके बाद you can also specify your own margin setting, click margins, click custom margins, margins भी बतलाए थे, custom margin भी बतलाए हैं, and then in the top, bottom, left and right boxes, यानी यही सब चेंज करते थे। टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से जितना आप मार्जिन घटाना बढ़ाना चाहते हैं वो घटा बढ़ा सकते हैं। इंटर न्यू वैल्यू, यानी उसमें आप नया वैल्यू डाल सकते हैं फॉर द मार्जिन के लिए। ठीक है, समझ गए? चलिए, उसके बाद है सेट गटर मार्जिन फॉर बॉन्ड डॉक्यूमेंट, यानी फिक्स करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। बॉन्ड यानी फिक्स करना होता है। ठीक है, हाँ, तो बॉन्ड करते हैं, फिक्स करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को गटर मार्जिन से। इसका भी स्टेप सेम होगा। ऑन द लेआउट टैब इन द पेज सेटअप ग्रुप, क्लिक मार्जिन, क्लिक कस्टम मार्जिन, इसमें जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इन द मल्टीपल पेज लिस्ट, क्लिक नॉर्मल, पहले तो नॉर्मल रहता ही है। इन द गटर बॉक्स इंटर ए वेट, ठीक है, फॉर द गटर मार्जिन। इन द गटर पोजीशन बॉक्स क्लिक लेफ्ट और टॉप, दो ही होता है, लेफ्ट और टॉप। पहले देखियो लिए थे, दिक्कत नहीं होना चाहिए। मिरर मार्जिन, मिरर, आईना किसको बोलते हैं? जो साफ साफ दिख जाए वो एक मिरर है, आईना है। ठीक है, नॉर्मल जो मार्जिन है वो तो हमको दिखता है। ठीक है, जैसे कि इसमें जो हम मार्जिन लगाए थे, जो हम बढ़ा देते हैं, ठीक, इसमें जो हम मार्जिन लगाए थे, ये जो हमको दिखता है, ठीक है, ये जो दिखता है ये कौन सा मार्जिन है? ये मिरर मार्जिन है। जो नहीं दिखता है वो गटर मार्जिन है। ठीक है, तो नॉर्मल जो मार्जिन है वो मिरर मार्जिन है। ठीक है, सिंपल अर्थ में समझ में आ गया ना? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम ये भी समझा दिए थे, टू चेंज पेपर साइज, जो कि हम लोगों का नॉर्मल पेपर साइज क्या होता है? A4 होता है। ठीक है, अच्छा, A3 और A4 में कौन सा बड़ा होता है? कितना होता है? अच्छा, A4 का साइज कितना होता है? 8.27 और 11.69। ठीक है, ये हाइट याद रखिए, समझे? खास करके लेटर का, A4 का। ठीक है, लिखिए, लीजिए तो। खास करके लेटर का और A4 का, A4, A3, A5, ये तीन गो का लिख लीजिए। 3 गो ई और 1 गो लेटर, 4 गो हुआ। पहले तो A4 लेटर, पहले सबसे पहले लेटर होता है कि लेटर का साइज क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन 2 गो दे देगा, 1 गो दे देगा A4 का साइज,
और एगो दे देगा लेटर का, तो आदमी सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी में होता है। A4 समझ लेता है, लेटर और A4 में अंतर होता है ना। फिगर नहीं उतारना है, सिर्फ A4 वाला और लेटर वाला का हाइट वेट लिख लेना है। जैसे लेटर है ना, ऐसे ही लेटर लिख लीजिए और उसके नीचे में लिख दीजिएगा 8.5 इंच इक्वल मल्टीपल 11 पहले A4 लिख लिए, लेटर और A4 लिख लिए। अच्छा लिख लीजिए पहले। सारा जितना उसमें दिखता है ना, सारा साइज है। नहीं, पहले A4 और लेटर लिख लिए, अब नीचे जाते हैं। A6 भी लिखिए या तो लिख लीजिए। जितना आगे जाता है उतना कम होता है, ये बात याद में रखिएगा। लेटर बड़ा की A4? A4 बड़ा होता है। साइज लिखे हैं, देख लीजिएगा। A6 का लिख लिए। सेवन वाला है वो देखल है। A3 का साइज लिखिए 29.7। 7 क्या? 11.69 ओ हाँ, ठीक ठीक ठीक। 11.69 16.54 5.8 इसका। A6 का लिखे थे कि A5 लिखे थे तभी। A5 का 5.8 इक्वल टू 8.3 है।
बात बराबर है। आप सब क्या बोले? A5 का 5.8 और 8.3। इसमें जो A5 का दिया होता A5 नहीं था। अच्छा देख लीजिए ना, यहीं पे है। हाँ देखिए A6 है ना, या 4.13 5.83। A5 का 5.8 और 8.3। और कोई जानना बोलिए। A1 से स्टार्ट कर सकते हैं। इसका भी क्या है? D5JIS और D5IS वो कौन सा? D5IS को ये साइज है, ठीक है। और ऊपर है D5JIS। साइज है। हाँ देखिए यूज तो सब होता है बट उतना नहीं यूज होता है। जो सर चालू में सर वो हाँ चालू में फोन नहीं होता सब ज्यादातर A4 A3 A4 A5 ये तीनों और लेटर तो बाय डिफॉल्ट रहता ही है, ठीक है। ये रहता है। बाकी तो लोग अपने हिसाब से एडजस्ट करके इसको बनाता है। इसको mm और इंच दोनों में यूज कर सकते हैं। A4 को mm में कितना हो जाएगा? सारी आकार सब जो रहता है सर कौन सा है? उसका A4 का सबका अलग अलग होता है, सब A4 नहीं होता है। A4 पे रख के उसको देखिए कितना साइज है उसका, छोटा होता है। कितना इंच है देखना पड़ेगा, ठीक है। इंच में या mm में, दोनों में रहता है। ज्यादातर इंच रहता है, ठीक है। यहाँ पे भी देख रहे हैं ना, इंच दिखा रहा ना। A4 का mm कितना होगा? (210 गुना 297) A4 का mm 297। A4 का mm में जो काउंट करते हैं, ठीक है, वो 210 गुना 297 होता है, ठीक है। छोड़ दीजिए, इतना ही बहुत है। mm में इंच थोड़े लगाइएगा। mm में इंच नहीं रहता है। हाँ चलिए हो गया ना यहाँ तक। अब देखते हैं आपका थ्योरी कहाँ तक है। देखिए कस्टम पेपर साइज हो गया, सेट पेज ओरिएंटेशन हो गया जो कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है, ठीक है। अब आया है शो और हाइड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रूलर, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूलर कहाँ से शो और हाइड कराएंगे, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेप पढ़िए लेते हैं। क्लिक द फाइल बटन एंड देन क्लिक ऑप्शन, क्लिक एडवांस, अंडर डिस्प्ले सेलेक्ट शो वर्टिकल रूलर इन प्रिंट लेआउट व्यू, शो वर्टिकल रूलर इन प्रिंट लेआउट व्यू, चेक बॉक्स, ठीक है। चलिए हम यहाँ से आ जाते हैं MS वर्ड पे, फाइल पे क्लिक करते हैं, सबसे नीचे ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद एडवांस, उसके बाद इसमें जाके हमको डिस्प्ले में जाना। देखिए ये है कट कॉपी पेस्ट, इसी तरह से डिस्प्ले आएगा। ये चार्ट है, शो डॉक्यूमेंट कंटेंट है,
और ये रहा डिस्प्ले, इसी में होगा शो वर्टिकल रूलर इन प्रिंट लेआउट व्यू। चेक बॉक्स, सही का निशान जिसमें लगता है उसको चेक बॉक्स, जो गोल वाला रहता है उसको रेडियो बटन। ठीक है, इसको हटा दीजिएगा तो लेफ्ट साइड में जो रूलर दिखता है वो नहीं दिखेगा। इसको हटा दिए और यहाँ से हम ओके कर दिए तो चलिए लेफ्ट साइड का रूलर भाग गया। समझ गए? चलिए फिर से हम ले आते हैं। ठीक है, डिस्प्ले में जाके चेक बॉक्स क्या कौन सा इसी में सर प्रिंट लेआउट व्यू सर यहाँ से हो सकता है, नीचे से जहाँ पे सर्वियर लेआउट व्यू है वो अलग है। ठीक है, जो भी सेटिंग है ना, ठीक है, वो इसी में रहता है। फाइनल जाके जो एडिशनल लाना हटाना सब कुछ, ये जो खुल के आता है इसमें सब कुछ रहता है। ये एडवांस है। ठीक है, आप कौन सा बोल रहे थे? सर व्यू बटन सर डिस्प्ले में जी कहाँ है? कहाँ? हाँ हाँ हाँ, ये जो नीचे है ये वाला प्रिंट लेआउट व्यू और रीड मोड व्यू। ठीक है, ये होता है रीड करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए रीड मोड में दे दिए। ठीक है, अब देखिए ऊपर में क्या सब ऑप्शन दिखता है, फाइल, टूल्स और व्यू, और तो कुछ दिख ही नहीं रहा है तो फिर हम करेंगे कैसे? ठीक है, तो जब भी ऐसा खुले, कुछ कैंडिडेट ऐसा भी था, ठीक है, जो कि हमको कॉल किया था, बोला था कि मेरे कंप्यूटर में एमएस ऑफिस है बट उसको खोलते हैं ना तो फाइल, टूल्स और सिर्फ व्यू दिखता है, बाकी ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। मेरा गड़बड़ा गया, खराब हो गया है, क्या करें? तो खराब तो कुछ हुआ नहीं, सिर्फ व्यू चेंज करना है। यहाँ पे नीचे आना है और ये रहा प्रिंट लेआउट व्यू, इससे फिर से आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, चलिए अब फिर से हम थ्योरी देखते हैं। थ्योरी में क्या सब है? ये हो गया, ये हो गया ना। उसके बाद हाउ टू रिवर्स लास्ट एक्शन, यानी जो भी हम लास्ट में किए, कुछ लिख दिए, डिलीट कर दिए, या फिर जो भी हम बनाए, बहुत सारा बनाए, उसमें हम कुछ बीच बीच में डिलीट करते गए, बाद में पता चला कि वो गलती से डिलीट कर दिए, वो तो नहीं करना था, दूसरा करना था डिलीट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल Z चलाएंगे या फिर क्विक एक्सेस टूल बार से अंडो बटन। तो क्विक एक्सेस टूल बार किसको बोलते हो? सबसे ऊपर में रहता है। चलिए समझ में तो आया हुआ है, तो समझ गए, तो बताने का जरूरत नहीं है। नहीं तो देख लीजिए। ठीक है, जैसे कि हम कुछ लिखे, ठीक है, और गलती से हमसे डिलीट हो गया, डिलीट हो गया, इसको लाना है तो यहाँ से कंट्रोल Z, फिर हटाना है यहाँ से कंट्रोल Z Y। जो कंट्रोल Z से जाएगा वो कंट्रोल Y से आएगा। ठीक है, Z और Y उल्टा प्रतिक्रिया करता है, जो Z हटाएगा Y उसको लाएगा। हाँ, Y लाएगा तो Z हटाएगा, Z अगर लाता है तो Y फिर हटा देगा। ठीक है, समझ गया? उसके बाद फाइंड टेक्स्ट। फाइंड का काम क्या होता है? ढूंढना। जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसमें हमको कुछ ऐसा है जो कि ढूंढना है, जैसे कि मान लीजिए कि रिजल्ट आया बेल्ट 1 का, ठीक है, तो कुछ कैंडिडेट को अपना रोल नंबर नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो रोल नंबर कैसे ढूंढा जाए? फाइंड करके।
ठीक है। सर्च बॉक्स में, सर्च बॉक्स कहाँ रहता है? फाइंड। देखिए आप मोबाइल में ऊपर में ही दिख जाता है सर्च बॉक्स, ठीक है, वही है फाइंड। और कंप्यूटर में जहां तक होता है वो आप कंट्रोल के साथ F दबाइएगा तब काम करेगा। कंट्रोल के साथ F दबाइएगा तो आपका देखिए फाइंड का ये डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। ऐसे ही खुलता था बेल्ट्रॉन में भी, काहे कि वहां भी पीडीएफ ही था और ये जो हम खोले हुए ये भी पीडीएफ ही है, ठीक है। इसमें हमको जो भी ढूंढना है वो लिख देंगे इसमें, PAGE पेज, ठीक है। देखिए जो भी मैच कर रहा है दिखा रहा है, तो ये तुरंत इसलिए दिख रहा है कि बहुत ही छोटा पेज है, ज्यादा फाइल नहीं है इसमें। कितना पेज है? 25 गो, और वहां पे था 25,000, तो ढूंढने में तो दिक्कत होगा ही ना, थोड़ा सा वो ज्यादा टाइम लेता है और कोई बात नहीं। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड का काम होता है ढूंढना, रिप्लेस का काम होता है बदलना। इसके लिए हमको क्या करना है, कुछ लिखते हैं, ठीक है। ये हम लिख दिए, इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं ज्यादा मात्रा में, ताकि ढूंढने और बदलने में टाइम नहीं लगे। तो हम यहाँ पे, अच्छा एक और बात, ये 2016 है, ठीक है। इसमें एक डिफरेंस है, अंतर है, जैसे कि हम फाइंड कर रहे हैं तो चलिए हम में जाते हैं, ठीक है। आप ऐसे देखिए तो फाइंड का क्या स्टेप है? एडिटिंग ग्रुप तो है ही है, एडिटिंग ग्रुप है ना। एडवांस कहाँ है? देखिए फाइंड को खोलेंगे उसके बाद हमको मिलेगा एडवांस फाइंड। तो फाइंड पे नहीं करना है हमको, क्या करना है? एडवांस फाइंड, तब ये खुल के आएगा और इसमें हमको जो भी ढूंढना है, ठीक है, वो हम यहाँ पे सर्च कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। ये नेक्स्ट देखिए एक दिख रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो जो भी हमको देखना है फाइंड नेक्स्ट करके ढूंढ सकते हैं, ठीक है। एक नाम का 10 आदमी रहता है तो उसको कैसे ढूंढते हैं? इसी से ना। चलिए उसके बाद है रिप्लेस। रिप्लेस मीन्स बदलना। ये रहा रिप्लेस, राम को बदल के हमको क्या करना है, तो श्याम कर देते हैं। सब राम में दिखाई देगा। देखिए अभी हम खोले हुए हैं, उसमें ऊपर में फाइंड व्हाट, यानी क्या ढूंढना है, तो राम। रिप्लेस विथ, क्या बदलना है, बदल के क्या करना है, श्याम, ठीक है। तो देखते हैं, एक एक करके भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। चलिए इसको हम यहाँ पे रखते हैं। ये रहा एक एक करके रिप्लेस, रिप्लेस। अब हमको एक एक करके नहीं करना, हमको एक ही साथ सब तो चाहिए। यहाँ से रिप्लेस ऑल, 5 गो था, ओके। यहाँ पे देखिए सारा राम श्याम में बदल गया। हम लिखे थे राम इज ए गुड बॉय, अभी श्याम इज ए गुड बॉय है। समझ में आया? कोई दिक्कत? फाइंड एंड रिप्लेस समझने में किसी को दिक्कत है तो बोलिए।
रिप्लेस का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल एच है रिप्लेस का। फाइंड का कंट्रोल एफ होता है। नहीं लिखल है तो लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसी में एक और ऑप्शन रहता है गो टू। गो टू का उपयोग क्या होता है? चलिए हम स्टेप फॉलो करते हैं। होम में जाते हैं, फाइंड में जाते हैं, गो टू पे क्लिक करते हैं। देखिए हमको लाइन में जाना है, तो हम 5 नंबर लाइन में जाना चाहते हैं, तो टाइप किए 5 और यहां से कर दिए गो टू। तो चलिए देखते हैं कि 5 नंबर में गया कि नहीं। देखिए ये 5 नंबर लाइन है का, यानी सही से ही गया है। समझ गए? गो टू जाना है। चलिए गो टू के बाद, गो टू में ढेर ऑप्शन था, ठीक है। इसमें कितना नंबर पेज में जाना है? सेक्शन, लाइन, बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट, ठीक है। ढेर और सारा नीचे है, ऑब्जेक्ट, हेडिंग, इक्वेशन, ग्राफिक, ठीक है। तो जो जहां भी जाना है उस हिसाब से वो टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। पेज रहेगा तो पेज नंबर, लाइन रहेगा तो लाइन नंबर। लाइन इसलिए दिए कि मेरे पास एक ही पेज है, इसीलिए। चलिए गो टू समझ में आया। अब थ्योरी तक पढ़ते हैं। फाइंड हो गया, रिप्लेस हो गया। अब आया हेडर एंड फुटर। कहां तक लिखे थे आप लोग? हेडर फुटर कंप्लीट हो गया था और सिर्फ हेडिंग ही लिखे हैं। लिखिएगा कि अब टाइपिंग कीजिएगा? टाइपिंग कर लीजिए। टाइपिंग सर जी सोमवार करें कि मंगल वाला? मंगल वाला।